एक मल्लाह था। नदी किनारे उसका एक खूबसूरत सा मकान था। उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था। वह न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि लोगों को उनकी परेशानियों का हल भी बताता था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन मल्लाह मछलियाँ पकड़ रहा था कि अचानक उसके जाल में एक बहुत ही खूबसूरत मछली आ गई। जब मल्लाह उसे काटने लगा तो अचानक मछली बोलने लगी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। यूँ आम इंसानों की तरह मछली को बात करते देखकर मल्लाह हैरान रह गया। चूँकि मल्लाह बहुत ही दयालु व रहम दिल इंसान था, इसलिए उसे सुनहरी मछली पर दया आ गई। उसने पानी में छोड़ दिया। देखते ही देखते अचानक मछली परी के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने मल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसने बताया कि मुझे एक जिन ने अपने जादू के दम पर सुनहरी मछली बना दिया था और कहा था कि तेरी किस्मत है, अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया वो काट कर खा जाए या छोड़ दे। अच्छा हुआ मैं एक नेक इंसान के हाथ लगी। शायद कोई और होता तो मुझे काट कर खा जाता। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वो उड़ गई। एक दिन उसी राज्य का राजा शिकार पर निकला। वह सारा दिन शिकार की तलाश में रहा। वह जंगल से गुजरता हुआ मल्लाह के मकान के करीब आ गया। जब उसके सिपाहियों ने उसे बुद्धिमान तोते के बारे में बताया तो वह हैरान रह गया और देखना चाहा। राजा को तोता बहुत ही पसंद आया। उसने मल्लाह को दरबार में बुलवाया और कहा कि मुझे यह नायाब तोता दे दो। मल्लाह बहुत परेशान हुआ। उसने निवेदन किया, महाराज, इस तोते को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं यह आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर राजा ने उस मल्लाह से बोला कि मैं तुम्हें एक मकान बना कर दूंगा, लेकिन फिर भी मल्लाह ना माना। तो राजा ने कहा कि फिर मेरी एक शर्त ये है कि तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो। अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब ना दे सके तो फिर ये तोता मेरा हुआ, और अगर तुमने जवाब दे दिए तो न सिर्फ यह तोता तुम्हारे पास रहने दूंगा बल्कि बहुत सारा उपहार और भेंट भी दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बहुत ही ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारेंगी। मल्लाह ने कहा, वो सवाल क्या है? राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि वह कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि वह कौन सी चीज़ है जो पहले 4 और फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। राजा ने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया। मल्लाह राजा के उन सवालों को सुनकर घर आ गया और परेशान रहने लगा। हर वक्त उन्हीं सवालों के बारे में सोचता रहता। उसकी रातों की नींद भी उड़ गई, लेकिन उसे उन सवालों के जवाब ना मिले। तोता भी अपने मालिक को परेशान देखकर परेशान हो गया। फिर एक दिन उसने मालिक से पूछा, आखिर क्या बात है, आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी परेशानी का हल बता सकूं। मल्लाह ने उसको अपनी परेशानी बता दी और कहा कि सवालों का जवाब देने का कल आखिरी दिन है, और अगर कल सुबह तक मैंने राजा को उन सवालात के जवाब नहीं दिए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मल्लाह ने उसे एक सुनहरी मछली वाला वाक़या सुनाया था। उसने मल्लाह से कहा कि वह नेक दिल परी की मदद ले। परी का ख्याल आते ही उसने सोचा और याद किया तो परी थोड़ी देर में हाजिर हो गई। अब मल्लाह ने परी को राजा वाला वाक़या सुनाया। परी ने 1 मिनट में दोनों सवालात के जवाब मल्लाह को बता दिए। उसने परी को धन्यवाद दिया और बहुत ही आराम से उस रात सो गया। सुबह जब राजा के सिपाही उसे बुलाने आए तो वह उनके साथ दरबार में आया। राजा सोच रहा था कि मल्लाह को उन सवालात के जवाब नहीं मिले होंगे। ऐसी दिशा में वह अपना बुद्धिमान तोता मेरे हवाले तो कर ही देगा। उसने पूछा, तुम लेकर आए हो मेरे दोनों सवालात के जवाब? मल्लाह ने कहा, हाँ महाराज, आपने पहला सवाल पूछा था कि वह कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। इसका जवाब है दिन और रात जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं।
आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि वह क्या चीज़ है जो पहले 4, फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। तो इसका जवाब है, वह चीज़ है इंसानी टांगें। पहले जब इंसान छोटा सा बच्चा होता है तो वह 2 पाँव 2 हाथ के सहारे चलता है, और जब बड़ा होता है तो 2 टांगों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों वो 1 बैसाखी यानी 3 टांगों से चलता है। राजा दरबार मल्लाह का यह जवाब सुनकर हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाब किसने बताए, उसने नेक दिल परी का सारा वाक़या कह सुनाया। राजा ने तोते को हासिल करने का विचार त्याग दिया और मल्लाह को ढेर सारी धन दौलत के साथ ससम्मान। दोस्तों, सिर्फ एक नेकी व तोते की बुद्धिमानी भरे सुझाव ने उस मल्लाह को मालामाल कर दिया। इसलिए हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, हमें नेकी व ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ इतना याद रहे कि जब आप किसी की मदद के लिए सिर्फ एक हाथ बढ़ाते हो तो ईश्वर आपकी मदद के लिए करोड़ों हाथ खड़े कर देता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।